अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे नबी के। आज की हमारी वीडियो है यामाहा YB 125Z वर्सेस होंडा CG 125। इन दोनों बाइक्स का आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। ये दो बहुत ही बड़े कंपेटिटर हैं। जिस तरह आपके पास यामाहा YBR और होंडा CB 125F कंपेटिटर्स हैं, उसी तरह आपके पास यामाहा YB 125Z और होंडा CG 125 कंपेटिटर्स हैं। आज के कंपैरिजन के अंदर इन दोनों बाइक्स की स्पेसिफिकेशंस, इनके फीचर्स, उसके अलावा इन दोनों बाइक्स की लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही हैं और इन दोनों में से आपको कौन सा बाइक परचेज करना चाहिए, तो आज हम कंप्लीटली इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम होंडा CG 125 के साथ। सिंपल होंडा CG 125 का जो नया मॉडल है वो पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली लॉन्च किया गया है और इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा चेंजेस मिली हैं, जिसमें होंडा ने ये क्लेम किया है कि अब ये बाइक परफॉर्मेंस वाइज, पिकअप वाइज और थोड़ा सा कंफर्ट में भी बेहतर किया गया है। अब अगर बाइक के डिज़ाइन को देखें तो इस बाइक के अंदर आपको जो डिज़ाइन मिल रहा है वो कंप्लीट क्लासिक डिज़ाइन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। दूसरा, इस बाइक के अंदर आपको जो डिफरेंस मिलता है पुराने मॉडल से नए मॉडल के अंदर, वो होंडा की तरफ से तो 77 चेंजेस जो की गई हैं वो हैं, और उसके अलावा होंडा CG 125 के अंदर अब आपको नए ग्राफिक्स मिल रहे हैं। नए ग्राफिक्स जो हैं वो हर साल चेंज होते हैं और ये पिछले कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है नए ग्राफिक्स का, और बीच में होंडा 3 से 4 साल के गैप के बाद कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस कर ही देता है, जिस तरह आपको अब इस साल 77 चेंजेस मिली हैं। इसके बाद अगर हम YBZ को देखें तो YBZ के अंदर जो आपको डिज़ाइन मिल रहा है वो भी बिल्कुल सिंपल क्लासिक से आपको डिज़ाइन मिल जाता है। गोल सी इस बाइक के अंदर आपको हेडलाइट मिलती है। टैंक का डिज़ाइन आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, बाकी सीट स्ट्रेट है इसकी। और अगर होंडा CG 125 को भी देखें तो CG 125 की जो सीट है वो भी स्ट्रेट थी। लुक वाइज मैं कहूँगा कि दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फीचर्स की तो होंडा CG 125 के अंदर आपको मीटर में RPM मिल रहा है, स्पीडोमीटर इंस्टॉल मिल रहा है इसके अंदर। इसके बाद अगर हम असेंबलीज की बात करें तो असेंबलीज में आपको राइट साइड के बाइक के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड के बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ है, हाई लो इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न मिल रहा है। CD70 ड्रीम, होंडा CG 125 और होंडा का जो प्राइडर है, इनकी असेंबली सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें यामाहा YB 125Z की तो यामाहा YB 125Z के अंदर आपको मीटर में RPM मिलता है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज है, ट्रिप मीटर है, गियर इंडिकेटर इस बाइक के अंदर अवेलेबल है। अगर हम इस बाइक की असेंबलीज को देखें तो राइट साइड पर बाइक के अंदर आपको हेडलाइट ऑन ऑफ मिलेगा और सेल्फ स्टार्ट इंस्टॉल मिलेगा। लेफ्ट साइड पर बाइक के अंदर हेडलाइट हाई लो है, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न अवेलेबल है इस बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर किल स्विच और डिपर मिसिंग है, बाकी काफ़ी आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर। होंडा CG 125 में दूसरी जगह पे कुछ भी नहीं है, तो इस तरह मैं कहूँगा फीचर्स वाइज आपको YBZ बेहतर मिलता है। अगर हम बात करें टैंक की और पेट्रोल एवरेज की तो होंडा CG 125 का जो आपको टैंक मिल रहा है ये 9.2 लीटर्स का टैंक है। 9.2 लीटर्स का टैंक होने के बाद अगर हम इसकी पेट्रोल एवरेज की बात करें तो कम अज़ कम आप इससे 35 एवरेज निकाल सकते हैं। 30 से 35 के दरमियान आप इजीली इससे एवरेज निकाल सकते हैं। आप इसमें जितनी मर्जी स्पीड रखें, बेशक 60, 70, 80 तक स्पीड रखें आप, या फिर कभी कभी आप इसको एक प्रॉपर रन दें, तो आप इस बाइक को जैसे मर्जी चलाएं, आपको ये 30 से 35 तक इजीली एवरेज दे सकता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि बाइक आपका मेंटेन रहे, आप मेंटेनेंस भी कराते रहें साथ साथ। टाइमली जब ये मेंटेनेंस मांगता है तो आप मेंटेनेंस कराएं, फिर आप जैसे मर्जी चलाएं, आपको 30 से 35 एवरेज मिल जाएगी। अगर आप ज़्यादा बेहतर एवरेज चाहते हैं, 40+ एवरेज चाहते हैं इस बाइक से, तो फिर आपको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ेगी और एक स्पीड मेंटेन करके आपको चलाना पड़ेगा ताकि आपको एवरेज अच्छी मिले। दूसरी तरफ अगर YB 125Z को देखा जाए तो YB 125Z का जो आपको पेट्रोल टैंक मिल रहा है ये 13 लीटर्स का पेट्रोल टैंक है इसका। और इस बाइक की अगर हम पेट्रोल एवरेज की बात करें तो ये बाइक आपको कम से कम 40 तक एवरेज देने की सलाहियत रखता है। अगर आपको 40 से कम एवरेज मिल रही है तो इसका मतलब बाइक के इंजन में कोई ना कोई फॉल्ट है, जिसकी वजह से बाइक एवरेज अच्छी नहीं दे पा रहा। वरना अगर आप बाइक को मेंटेन स्पीड के साथ चलाएं, स्पीड मेंटेन रखें, बाइक की जो मेंटेनेंस है उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तो ये बाइक आपको 50+ भी एवरेज दे सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंजन की तो इंजन में होंडा CG 125 को जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वैल्व इंजन है, जिसकी वजह से बाइक भागता बहुत मज़े का है। पिकअप वाइज बाइक बहुत मज़े का है। इसके अलावा बाइक के अंदर आपको जो डिस्प्लेसमेंट मिल रही है इसकी वो है 124 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस बाइक के अंदर जो आपको बोर मिल रहा है वो है 56.5 mm। बाइक का जो आपको स्ट्रोक मिलता है वो है 49.5 mm का। इस बाइक के अंदर किक स्टार्ट सिर्फ अवेलेबल है। दूसरा, अगर हम इसके फ्यूल सिस्टम की बात करें तो बाइक के अंदर आपको सिंपल कार्बोरेटर इंस्टॉल मिलेगा और ये काफ़ी टाइम से सिंपल कार्बोरेटर इस बाइक के अंदर चलता आ रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस बाइक के ट्रांसमिशन की तो बाइक के अंदर आपको 4 गियर्स मिलेंगे, तमाम गियर्स बाकी आगे की तरफ लगते हैं। इस बाइक के अंदर आपको कोई रिटर्न शिफ्ट वाला सिस्टम नहीं मिलता, तो बाइक आप ईजिली चला सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें बाइक की पिकअप की, स्पीड की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया
कि बाइक की पिकअप और स्पीड बहुत अच्छी है। पिकअप वाइज तो इस बाइक को कोई नहीं बीट करता, ना YBR बीट करता है, ना कोई और चीज़ इस बाइक को पिकअप वाइज बीट नहीं कर सकती। हाँ, अगर YBR में थोड़ी बेहतर इंप्रूवमेंट्स हो जाएं और थोड़ी हॉर्स पावर उसकी बढ़ा दें तो फिर हो सकता है कि इसको बीट कर ले, लेकिन अभी इस तरह का कोई मामला नहीं है। ये बाइक पिकअप वाइज तमाम 125cc बाइक्स को बीट करता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें टॉप स्पीड की, तो इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 110-115 तक है। और अगर आप इसको भगाते हैं किसी दूसरे बाइक के साथ, तो अगर दूसरे बाइक में 5 गियर्स हैं, इस बाइक में 4 गियर्स हैं, तो वो बाइक चांसेस हैं कि निकल जाएगा इस बाइक से लॉन्ग रूट के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें Yamaha YB125Z की, तो Yamaha YB125Z का जो आपको इंजन मिल रहा है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है और बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, जिसकी वजह से बाइक वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर प्रोड्यूस करता है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने का आपको फ़ायदा ये मिलता है कि बाइक का जो इंजन है वो वाइब्रेशन लेस बन जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्पीड है वो थोड़ी मुतासिर होती है, इससे आपको स्पीड कम मिलती है। फिर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर बाइक की डिस्प्लेसमेंट है। 54 mm इस बाइक का बोर है, 54 mm ही इस बाइक का स्ट्रोक है। 10.0:1 बाइक की कंप्रेशन रेशो है। इस बाइक के अंदर आपको किक स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट दोनों अवेलेबल मिलेंगे, कोई मसला नहीं है। बैटरी छुट्टी हो जाए तो किक स्टार्ट के साथ आप काम चला सकते हैं। इस बाइक के अंदर आपको ट्रांसमिशन में 5 वे ट्रांसमिशन मिल रही है और तमाम गियर्स बाइक के अब आगे की तरफ लगते हैं। अगर आपके पास 2020 से पुराना मॉडल है तो फिर उसके जो गियर शिफ्ट पैटर्न है वो बैकवर्ड्स थे, पहला गियर आगे बाकी जाकर पीछे की तरफ, बाइक के अंदर रिटर्न शिफ्ट था। लेकिन 2020 के बाद YBZ के अंदर ये चीज़ चेंज कर दी थी, ट्रांसमिशन तमाम आगे की तरफ कर दिया था और मेरे ख्याल में ये Yamaha ने एक अच्छा कदम उठाया था। इसके अलावा अगर बाइक की टॉप स्पीड और पिकअप की बात कर ली जाए तो पिकअप वाइज ये बाइक Honda CG125 जितना नहीं है लेकिन अच्छा है। अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो ये बाइक टॉप स्पीड में अगर लॉन्ग रूट के ऊपर हो तो ये बाइक टॉप स्पीड में निकल जाएगा Honda CG125 से। इसके बाद करते हैं ब्रेकिंग की बात। ब्रेकिंग में Honda CG125 के अंदर आपको दोनों साइड पे ड्रम ब्रेक्स मिल रही हैं, आगे भी और पीछे भी ड्रम ब्रेक्स हैं। और ड्रम ब्रेक्स इस बार Honda क्लेम कर रहा है कि Honda ने इसकी ड्रम ब्रेक्स बेहतर की हैं। अब जब तक यूज़र्स इसको चलाते नहीं हैं कुछ पता नहीं लगेगा। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, पुराने पिछले 3-4 सालों से जिनको एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो बाइक की ब्रेकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फारिक ब्रेकिंग है इस बाइक की। अगर हम दूसरी तरफ YBZ की बात करें तो YBZ के अंदर भी आपको ड्रम ब्रेक्स मिल रही हैं फ्रंट पे, बैक पे, लेकिन इसकी ड्रम ब्रेक्स अच्छी हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाइक अगर आपका हाई स्पीड पे भी हो तो आप इजीली रोक सकते हैं इस बाइक को, लेकिन आप इसको डिस्प्ले के साथ कंपेयर ना करें तो बेहतर है। इसके बाद अब हम आते हैं कंफर्ट लेवल की तरफ। कंफर्ट लेवल में आपको Honda CG125 के अंदर शॉक्स जो हैं वो नॉर्मल मिल रहे हैं, कोई इतने खास नहीं है। सीट हार्ड है बाइक की, ओवरहेड वाल्व इंजन है, तो मैं कंफर्ट लेवल वाइज कहूँगा कि इस बाइक को 5/10 नंबर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है ये बाइक, नॉर्मल है बस। अगर आप इसको कंफर्टेबल बना सकते हैं अगर आप इसकी सीट को चेंज कर दें तो। अगर हम दूसरी तरफ YBZ को देखें तो YBZ के अंदर आपको जो सीट है वो कंफर्टेबल बेहतरीन सीट मिल रही है। इस बाइक के अंदर आपको जो शॉक्स मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं। बाइक के अंदर जो इंजन है वो ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है और साथ में बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, जिसकी वजह से बाइक वाइब्रेशंस ना होने के बराबर प्रोड्यूस करता है और झटके में आपको इतना कोई पता नहीं लगता। तो कंफर्ट लेवल वाइज मैं कहूँगा कि 10/10 नंबर हैं YBZ के। कंफर्ट लेवल वाइज फिर डेफिनेटली YBZ विनर है। अगर हम बात करें पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी की, तो पेंट क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी में मैं दोनों को 1-1 नंबर ही दूंगा, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी जगह पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी अच्छी बनाई गई है। टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो टायर्स वाइज मेरे ख्याल में YBZ के टायर्स अच्छे हैं, ब्रेकिंग भी YBZ की आपको बेहतर मिल जाती है। अगर हम बात करें रोड ग्रिप की तो रोड ग्रिप मेरे ख्याल में YBZ की बेहतर है। Yamaha वैसे ही बादशाह है रोड ग्रिप का और Honda CG125 इसके सामने रोड ग्रिप वाइज कुछ भी नहीं है। अब हम बात करें गियर बॉक्स की, तो गियर बॉक्स Yamaha YB125Z का स्मूथ है, Honda CG125 का इसके मुकाबले में थोड़ा सा हार्ड है। सीटिंग पोस्चर की बात की जाए तो मेरे ख्याल में Honda CG125 को जो सीटिंग पोस्चर है वो बेस्ट है। YBZ का सीटिंग पोस्चर इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आपको Honda CG125 का सीटिंग पोस्चर मिल जाता है। अब इसमें मैं दोबारा आपको बता दूं, सीट की बात नहीं हो रही, इसमें सिर्फ सीटिंग पोस्चर की बात हो रही है। इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की कॉस्ट की, तो Honda CG125 के जो आपको पार्ट्स मिल रहे हैं ये सस्ते हैं। Honda CG125 को जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो भी बेहतर है। अगर YBZ को दूसरी तरफ देखें तो YBZ के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से महंगे हैं Honda CG125 से और अवेलेबिलिटी भी ठीक है। अगर हम बात करें हर जगह किस बाइक के पार्ट्स अवेलेबल हैं, तो मेरे ख्याल में Honda CG125 के जो पार्ट्स हैं वो हर जगह पे आपको मिल जाएंगे जहाँ पर मिलने की उम्मीद नहीं भी होती। दूसरी जगह पर आपको जो YBZ है उसके पार्ट्स अभी नए नए हैं तो हर जगह अवेलेबल नहीं है उसके पार्ट्स। इसके बाद अगर मैकेनिक्स की बात की जाए तो दोनों के सर्टिफाइड मैकेनिक्स आपको इजीली मिल जाएंगे। वैसे Honda CG125 के आपको मैकेनिक्स ज़्यादा मिलेंगे बनिस्बत Yamaha YBZ के।
इसकी रीज़न ये है कि होंडा CG125 को काफ़ी टाइम हो गया है, ये 1970s से पाकिस्तान के अंदर चल रहा है और 70s 80s 90s फिर अब 2023 आ चुका है। तो बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस्ड होंडा CG125 के मैकेनिक्स मिल जाएंगे जो कि होंडा CG125 का काम काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। YBZ का इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन इसके भी आपको एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक्स मिल जाएंगे क्योंकि 2015 में ये बाइक लॉन्च किया गया था और 2015 से अब 2023 आ चुका है, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। अब हम बात करते हैं प्राइस की। प्राइस में आपके पास जो डिफरेंस आता है वो ज़्यादा डिफरेंस है। YBZ की प्राइस की बात करें तो 3,96,000 रुपये प्राइस है यामाहा YB125Z की, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें होंडा CG125 की तो CG125 की आपको प्राइस मिल रही है 2,34,900 रुपये, 2,34,900 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है। अब प्राइस का डिफरेंस आपके सामने है, एक 2,34 का है, एक है 3,96 का। आपके पास ऑलमोस्ट 1,45,000 रुपये का, ऑलमोस्ट 1,45,000 1,50,000 के दरमियान आपके पास डिफरेंस आ रहा है। और अब अगर हम बात करें कि दोनों में से कौन सा आपको परचेज़ करना चाहिए, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं YBZ को तो डेफिनेटली YBZ की तरफ जाएं, क्योंकि YBZ के आपको पार्ट्स भी अवेलेबल मिलते हैं, पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है, बाइक एवरेज भी अच्छी देता है, स्पीड भी बाइक की ओके है। अगर आपने होंडा CG125 के साथ भगाना नहीं है तो फिर आपके लिए YBZ जो है वो बेहतरीन चीज़ है। अब तकरीबन 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। अगर आपका बजट नहीं है इतना तो फिर आप होंडा CG125 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आप अपना बजट बना सकते हैं इतना, थोड़ा सा वेट करके। तो फिर मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट करके बजट इतना बना लें कि आप YBZ खरीद सकें और YBZ की तरफ ही जाएं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक महीने को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।